ईरान जंग का दायरा बढ़ने लगा है। ईरान के आईआरजीसी ने साफ कह दिया है कि अब लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक जंग छिड़ेगी। आईआरजीसी ने खुली चेतावनी दे दी है अमेरिकी सेना को, जिसका मतलब है जंग का दायरा अब बहुत जल्द बढ़ने वाला है। सीधे खबर पर चलते हैं क्लैश रिपोर्ट के हवाले से। यहाँ पर सीनियर ईरानी अधिकारी मोहसिन रेजाई ने अपना बयान दिया है सीएनएन को। बाकायदा सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि अगर युद्ध जारी रहता है और समुद्री नाकेबंदी नहीं हटाई जाती है, यानी कि अमेरिका का जो यूएस ब्लॉकेड है वो नहीं हटाया जाता है, तो हम युद्ध को हिंद महासागर, बाब अल मंडेब, जलडमरू मध्य और लाल सागर के साथ ही भूमध्य सागर तक लेकर जाएंगे। हम अमेरिका के इन दूसरे ठिकानों पर हमला करके युद्ध को एक नया रूप देंगे। अमेरिका को निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका का नुकसान बहुत भारी होगा। कहने का मतलब यह है कि मौजूदा वक्त में जो लड़ाई अभी होर्मुज और पर्शियन गल्फ के इलाके में आपको देखने को मिल रही है, इसका दायरा बढ़कर लाल सागर में मौजूद बाब अल मंडेब, जलडमरू मध्य तक भी पहुंचेगा। इसके अलावा अरब सागर के आगे जो हिंद महासागर पड़ता है, जो भारत के आसपास है, वहां तक भी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना यहाँ पर भी मौजूद है। हिंद महासागर के पास ही ईरान के आईएनएस देना को अमेरिकी सेना ने टॉमहॉक मिसाइल से तबाह किया था। अब यहाँ पर खबर सामने आई है जहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर अमेरिका अपना ब्लॉकेड नहीं हटाता है और जंग जारी रहती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में लगातार एक दिन छोड़कर हमले हो रहे हैं, बीते दिनों भी हमले हुए, अमेरिका ने जहाज़ों को निकालने की कोशिश की, जिसके जवाब में ईरान ने कुछ ड्रोन्स दागे और फिर उसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के किश्म आइलैंड पर रडार साइट्स में हमला किया। वहीं साथ ही साथ फिर ईरान सीधे कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर हमला कर देता है। बहरीन में मौजूद जो अमेरिकी यूएस 5th फ्लीट है उस पर हमला करता है और इसके साथ में ही कुवैत में मौजूद अमेरिका का जो एयरबेस है, अली अल सलेम एयरबेस, उस पर हमला करता है। बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन से हमला करता है। ये सभी हमले बता रहे हैं कि जंग अभी रुकी नहीं है और इसीलिए मोहसिन रेजाई ने यह बयान दिया है कि जंग अगर रुकती नहीं है, अगर अमेरिका अपना ब्लॉकेड नहीं हटाता है, अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता है, क्योंकि अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ईरान को तकलीफ हो जरूर रही है। भले ही होर्मुज के इलाके में अमेरिका की कोई दाल नहीं गल रही है, क्योंकि होर्मुज के इलाके में पहले से ही आईआरजीसी बैठी है, तो वो अमेरिका को यहाँ घुसने नहीं देती है, लेकिन ईरान के जहाज़ों को अमेरिका जाने नहीं दे रहा है, वो कुछ कुछ जहाज़ों को रोक लेता है। इस वजह से ही ईरान ने साफ तौर से कहा है कि अब अगर अमेरिका अपना ये ब्लॉकेड नहीं हटाएगा तो बड़े लेवल पर जंग छिड़ेगी और पूरे के पूरे खाड़ी इलाके से भी ये आगे बढ़ जाएगी, मिडिल ईस्ट से भी आगे इसका दायरा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यूरोप के पास जो मेडिटेरियन सी है, जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है, जहां पर अमेरिका ने अपने कुछ युद्धपोत तैनात किए हैं, इसके अलावा फ्रांस भी अपने युद्धपोतों को वहां पर लेकर आया है माइंस हटाने वाले मिशन के तहत। और वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में जो अमेरिका और इजराइल के युद्धपोत मौजूद हैं, अरब सागर में जो युद्धपोत मौजूद हैं, ओमान सागर में जो युद्धपोत मौजूद हैं, इन सभी पर ईरान की नज़र रहेगी। और हिंद महासागर में भी जो अमेरिकी सेना है, यहाँ पर भी ईरान इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाला है और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे अमेरिका को भारी नुकसान होगा, भयानक नुकसान होगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अब ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि जंग का दायरा बढ़ेगा अगर ये जंग जल्द से जल्द खत्म नहीं की जाती है तो। अगली खबर देखते हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, फार्स के मुताबिक आज रात हुए अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। ईरान ने चेतावनी दी है कि इसके बाद तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर पड़ने वाले असर के लिए अमेरिका ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यानी कि मौजूदा वक्त में जो ईरान दरिया दिली दिखाकर इस इलाके से जहाजों को निकलने की इजाजत दे रहा है, जो जहाज ईरान के नियमों को मानते हैं, उसके कायदे कानूनों को मानते हैं, उससे कोऑर्डिनेशन करते हैं, उन्हें ईरान जाने देता है, बाकियों को रोकता है। खास करके ये वो जहाज हैं जो कि ईरान के दोस्त देशों के हैं और साथ ही साथ में ऐसे देशों के जो कि इस जंग में सीधे नहीं पड़े हैं, और वो देश जो कि ईरान से अच्छा संबंध चाहते हैं, इस वजह से भी वो ईरान से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि वो उनके जहाजों को जाने दे। तो ऐसे जहाजों को ईरान चुपचाप निकाल देता है। हर दिन करीब 15 से 20 जहाज ईरान निकाल रहा है और इसी बीच में ईरान ने ये बात साफ तौर से कह दी है कि अगर एक और हमला हुआ, क्योंकि यह हमला अमेरिका की तरफ से ही शुरुआत में किया गया था, अमेरिका की वजह से ही हम लोग की शुरुआत हुई। सीज फायर के बीच में लगातार हमें हमले को देखने इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि अमेरिका की जो नेवी है वो लगातार हमले कर रही है। और अब अमेरिकी नेवी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो फिर होर्मुज को हम पूरी तरह से बंद कर देंगे और जंग का दायरा तो ऐसा बढ़ाएंगे कि लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक आपको कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ ईरान की आईआरजीसी होगी। ये बात यहाँ पर साफ तौर से कह दी गई है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।